ये एक स्थल मखोड़ा है जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है और राजा दशरथ जी ने संगी ऋषि की सहायता से पुत्रष्टेक किया था। इसका वाल्मीकि रामायण में और मानस में 205 से 208 कहाँ तक इसका उल्लेख है संगी ऋषि का आश्रम। और फिर वहीं से आगे बढ़ते हैं तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक सलोना ताल है जहाँ पर वो स्नान कराया था भगवान राम और लक्ष्मण को। और फिर वहीं से बाल भैया मंदिर मऊ में यहाँ सई नदी को पार कराया था विश्वामित्र जी ने। और फिर आगे बढ़े बलिया की तरफ, तो बलिया में इन स्थानों से होते हुए एक स्थान को दिखाते हैं विश्वामित्र जी, ये कामेश्वर मंदिर जहाँ से उन्होंने कामदेव को भस्म किया था, वो स्थान को विश्वामित्र जी ने दिखाया। फिर वहीं से सुबाहु का घर सुजायत के नाम से है जो बलिया में है। और फिर वहीं से बलिया से आगे बक्सर की तरफ बढ़े जी, बक्सर जाए तारका मारा, यानी तारका का वध इस जगह करते हैं। और फिर वहीं से आगे बक्सर में ही बढ़ करके आगे आते हैं तो गौतम आश्रम है अरौली बक्सर में, यहाँ गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हैं। और फिर यहीं से आगे आते हैं तो मध्य पटना वैशाली होते हुए इन स्थानों से जनकपुर का आमंत्रण मिल जाता है उनको, तो ये सुंदर सदन आ गए। और यहीं से आगे मधुबनी गिरजा मंदिर जहाँ जानकी जी पूजन करने आती थी, ये फुलहर गांव जहाँ पुष्प लेने आई, परस्पर दर्शन हुआ, बटिहानी बसैया। अच्छा, इसमें जानकी महल नहीं है वो? ये आ गए, हाँ ये है जानकी जी का महल है जनकपुर नेपाल। ये रंगभूमि है जहाँ पे सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने का बल पराक्रम किया। ये धनुषा मंदिर, मणिमंडप और रत्न सागर जल विहार का आनंद लेते हुए फिर बारात यहाँ से वापस हो रही है। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी चंपारण, दूसरी रात्रि विश्राम, चौथी की रस्म यहाँ पूरी होती है। डेरवा नामक स्थान गोरखपुर में डेरा डालती है बारात। और दोहरी घाट ये मऊ डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ परशुराम जी की मुलाकात वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। और अयोध्या जी, और यहाँ से वनवास की यात्रा शुरू होती है। तमसा नदी के तट पर प्रथम रात्रि व्यतीत करते हैं। सूर्यवंशी होने का सूर्य भगवान की पूजा करते हैं अगले दिन। फिर आगे वहीं से बेतसुती नदी, सुल्तानपुर, गोमती को पार करते हुए प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तीनों नदियाँ सई संधिका बलक्वाही को पार करते हुए प्रयाग आ गए। प्रयाग में इस जगह संध्या की थी, नाव से यहाँ के उतारा, यहाँ विश्राम किया, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। यहाँ अक्षयवट का पूजन करती है सीता जी। यमुना नदी लकड़ी के बेड़े से पार करते हैं। और फिर उधर से जहाँ जहाँ सीता जी ने भोजन कराया उनको सीता रसोई, सीतामढ़ी, इस तरह से स्थान फेमस हुए। प्रयागराज से फिर चित्रकूट आ गए। इस स्थान से वो 4 शिष्य वापस किए थे, मुल्काया था, ये मुल्का नामक स्थान है। दशरथ जी को यहीं से तिलांजलि दी। दशरथपुर लौरी चित्रकूट के स्थल में दोनों राजकुमारों ने इस तालाब में स्नान किया था, एक कुमार द्वय के नाम से रामनगर में। वाल्मीकि जी का आश्रम, चित्रकूट दर्शन, भरत जी के साथ केवट आए और भगवान राम के साथ यहाँ से भरत जी को दर्शन कराते हैं। खोगांव के नाम से ये प्रमुख द्वार, ये रामसैया जहाँ इस रोड पश्चिम में है। कोटतीर्थ, देवांगना, रामघाट, पांडव ऋषि का आश्रम बड़पा, भरतकूप, स्फटिकशिला, गुप्त गोदावरी, टाठी घाट, अत्रि अनुसुईया जी का आश्रम और अमरावती। ये विराट राक्षस का वध करके इसको निर्मित अपनाया था चित्रकूट में। फिर अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ धोए थे। मार्कंडेय आश्रम में, संभंग आश्रम, अश्वनी, सुतीक्षा होते हुए सिद्धा पहाड़ में उन्होंने 20 प्रतिज्ञा की थी, निश्चलहीन करो मुझे हटाया करके। आज 20 पत्थर को जलाओ तो हड्डियों की जलाने जैसी गंध होती। फिर वहीं से आगे सीता रसोई रक्षिलवा पन्ना की तरफ जा रहे हैं। अगस्त ऋषि के शिष्यों से मुलाकात करते हैं यहाँ। मैहर, कटनी और जबलपुर से नर्मदा को पार करते हैं। अच्छा, नर्मदा जी को भी पार किया जी, रामघाट की तरफ जाते हैं। फिर होशंगाबाद की तरफ जा रहे हैं। होशंगाबाद रामटेक मंदिर, नागपुर, यानी यहाँ पे भी प्रतिज्ञा फिर पुनः निश्चलहीन करने की दोहराते हैं। और यहीं से फिर अमरावती यानी नासिक की तरफ मुड़ते हैं। फिर उधर छत्तीसगढ़ की तरफ घूम जाते हैं। उमरिया, सोनभद्र, शहडोल, कोरिया, अनूपपुर, जसपुर, यहाँ इन स्थानों से सबसे होते हुए रायपुर, रायगढ़ की तरफ आते हैं, यानी उनका ननिहाल भी है महाकौशल क्षेत्र। बिलासपुर, रायपुर से महानदी को पार करते हैं। सिमली नारायण मंदिर, जांजगीर जहाँ सबरी माँ का जन्म स्थान है। और फिर इसी से रायपुर के सभी स्थल, विघ्नेश्वरनाथ, राजू लोचन, इन स्थानों से होते हुए भगवान राम इधर आए। घंटा नेपाल नारायण की बस्तर होते हुए पूरा उड़ीसा की तरफ आ रहे हैं, मलकानगिरी, पारा। और फिर वहीं से घूम करके तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र की तरफ फिर घूमते, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी सब ऋषियों के आश्रम जाने का। नासिक पंचवटी से सीता जी का कहना।
सूर्पनखा के नाक का काटने के कारण ही इसका नाश पड़ा था। और फिर आगे मारीच का वध, जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथ से यहाँ करते हैं इसे। फिर सती जी परीक्षा लेती हैं उस्माना बाग में। भगवान शिव सपरिवार यहाँ राम जी के दर्शन के लिए आते हैं। रामेश्वर राम तीर्थ भीमा नदी के किनारे है बेलगाम कर्नाटक में। और उसी क्रम में आते हैं तो कबंध राक्षस का वध करते हैं। ये पर्वत अलग है ये? जी, बेलगाम कर्नाटक में। और ये सबरी आश्रम आ गया इसमें। सबरी का यहाँ तो हम गए हैं जी, ये हनुमान जी का। ये ऋषिनाथ पर्वत बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का बाली की राम का ही अप्रभंश है। यही खड़े होकर के भगवान राम ने बाली को मारा था किष्किंधा। फिर वहीं से आगे बढ़ते हैं शिव जी की पूजा करते हुए और आगे तमिलनाडु की ओर। यहाँ अपने विवाह का दृश्य दक्षिण के ऋषियों को दिखाया था योगमाया से। 3 दिन तक बैठ करके यहाँ मार्ग मांगते रहे, बिना रमानत गए 3 दिन भी सेतु का आरम्भ करते हैं यहाँ से। और जल की व्यवस्था वानर सेना के लिए यहाँ बाढ़ मार करके समुद्र के किनारे निकाला था। आज समुद्र का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन तमिलनाडु सरकार उसको संरक्षित की है। ये विभीषण 4 मंत्रियों के साथ भगवान राम की शरण में आए थे। फिर स्नान किया ज्योतिर्लिंग आगे रामेश्वरम धनुषकोटी चक्रतीर्थ, जहाँ पे पुष्पक विमान में 12 पत्नियाँ भी सवार हुई और पुष्पक विमान से किष्किंधा से चित्रकूट, प्रयाग और अयोध्या में। यहाँ पुष्पक विमान में बैठे हुए अयोध्या में दर्शन हुए। पुष्पक विमान यहाँ उतरा था। नंदीग्राम भरत और हनुमान की मिलन स्थल, भरत और राम जी का मिलन स्थल, अयोध्या दशरथ जी की समाधि, फिर सभी के स्थल आ गए। जो उनके साथ है ये मकरी कुंड विजय, जहाँ हनुमान जी ने काली